धन्यवाद हे मास्टर्स। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। आज सब लोगों ने लक्ष्मी जी का पूजा करके आए होंगे। श्रावण का लास्ट शुक्रवार है और पिक्चर्स देख रहे थे। सबको शुभकामनाएं। हैप्पी लक्ष्मी पूजा लास्ट शुक्रवार श्रावण का। कोई कुछ शेयरिंग करेंगे? किसी को कुछ शेयर करना है क्या? मौन अच्छा है। मौन में रहेंगे, एनर्जी मिलेगी। कल एक क्लास अटेंड कर रही थी मैं साथ साथ। 9 बजे से ही चल रहा था। 9 से 9:30 बजे तक मेडिटेशन था। 9:30 से 10:30 में आध्यात्म शास्त्र। तो उसमें ये योग शास्त्र, जन्म मरण पुनरपि जनन पुनरपि मरण, सारे मैंने करवाए, वही चीज था। बट वो थोड़ा, वो मास्टर बेंगलोर कर्नाटक के थे। उनको थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत हो रही थी। हिंदी का था ना, वो बिहार में करना था क्लास। तो बीच बीच में ट्रांसलेट करा रही थी एक हिंदी वाले में। तो स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्म साइंस क्या है, अध्यात्म शास्त्र। तो उसमें यही चीज है जो हम लोग जन्म ले रहे हैं। जब इंसान मटीरियलिस्टिक जो दुनियादारी की होती है, तो जन्म लेते ही हम लोग किस में आते हैं, इस दुनिया में आते हैं। तो हम लोग अपना अपना बच्चा जन्म लिया, बेटा हो या बेटी, उनका एक संस्कार करके होता है। जन्म के बाद नामकरण होगा। उसके बाद उनका नाम करने के बाद पूरा टैग लग जाता है। उसी नाम से उसको जाना जाता है जन्म से लेके मृत्यु तक। तो वो बच्चा अपने आप को, बच्चा और समाज पूरा उस नाम से उसको जाना जाएगा। उसके अंदर क्या चीज उसको चला रही है उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होता, खुद बच्चे को भी नहीं। जो बच्चे को जन्म दिए, जो समाज में हम आता है, तो हम लोग भी उसकी जानकारी नहीं देते। एक, वही हम मैंने बोला ना, स्टेज एक नाटक पात्रधारी है। तो ये बोलते हैं ना, जैसे स्टेज पे नाटक करते हैं पात्रधारी, जो भी पात्र को उनको दिया गया, बहुत अच्छे बात बताया उन्होंने सोल को एक्सप्लेन करने का। ये चीज हर एक को पता रहेगा। उन्होंने ये चीज बताया, जब हम लोग समझते हैं मैं ही, मैंने जन्म, मतलब ये शरीर सब कुछ है, शरीर के अलावा कुछ नहीं पता हमें। हमारे मन में ये विचार आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपके अंदर ये आध्यात्मिकता अंकुरित हो रही है। ये प्रश्न उठ रहा तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कौन है ये सब कराता है, तो ये सृष्टि मतलब कैसे मैं क्रिएट हुआ, इस टाइप का प्रश्न। तो बच्चा जन्म लेने के बाद कैसे हम, आत्मा और ये शरीर अलग है समझना है। तो नाटक होता है एक स्टेज पे, स्टेज के ऊपर आते हैं, ड्रामा करके अपना पार्ट पूरा करके चला जाता है। स्टेज वहीं रहता है। तो उन्होंने और ज्यादा आगे का बताया, स्टेज का अलग। तो एक पिक्चर को देख लीजिए, पिक्चर में एक वाइट स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर पिक्चर का वो छोड़ा जाता है व्यू, लाइट, वो रील का जो पिक्चर उस पे लाइट उस स्क्रीन पे आता है तो चलने लगता है। तो वो जो चल रहा है ये मनुष्य जीवन है। मतलब ये जो मटेरियलिस्टिक भौतिक शरीर है, जो वो चलेगा जब तक, चाहे वो खत्म हो गया तो वो हट जाता है, स्क्रीन का पिक्चर हट जाता है। स्क्रीन तो वही रहेगा, व्हाइट स्क्रीन। तो वो बताए, वो व्हाइट स्क्रीन को आपका आत्मा, तो वो कभी नहीं बदलेगा। तो इसके, ये चीज हमारे शरीर के, ये शरीर छोड़ के चले जाता है, बॉडी वैकेट करते, तब भी क्या है, वो आत्मा दूसरे इसमें जाएगा, वो खत्म नहीं होता। ये बॉडी का एज होगा, बॉडी को बुढ़ापा आता है, बॉडी को दर्द होता है, जो भी होता है हमें यही समझना चाहिए, बॉडी को होता है, मुझे नहीं। मुझे मतलब बॉडी के ओनर एक है अंदर। देखिए हम ओनर को तो हटा ही दिया, इस बॉडी को ही ओनर बना के रख दिया। सब कुछ बॉडी,
को थोड़ा सा भी हमें तकलीफ होता है तो मुझे दिक्कत हो रहा है, लेकिन वो अंदर जो ओनर बैठा है ना, एक्चुअली उसको पता है कौन से पार्ट में इनर ऑर्गन को, वो एक एक अंग को समझता है। जो एक शक्ति है, अपने ओनर देख रहा है, वो सब चीजों को, शरीर के एक एक पार्ट का ओनर है वो आप लोग, ये जो हम उसको पहचान, उसको अनुभव अनुभव कर रहे हैं दर्द को, उससे पहले ही उसको पता है इसको ये चीज हुआ है, इसको ठीक करना है। तो इसी को हम इम्यून सिस्टम जो बोलते हैं ना, अपने आप ठीक करने का क्षमता हर इंसान के अंदर। एक बच्चा, एक अंडाणु, माता पिता का जो अंडाशय, ये दोनों मिलके एक बच्चा जन्म लिया। जन्म लेने के मतलब एक उसके अंदर आत्मा आया, तो उसके अंदर का ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। कौन डेवलप कर रहा है? माता पिता तो नहीं कर रहे। हम भूमि में, इसको भी समझ नहीं आ रहा है, एक भूमि पे बीज डालते हैं, बीज डालने वाला एक व्यक्ति कोई भी डाल रहा है, तो बीज डाला, तो बीज उस पृथ्वी पे पड़ के ऊपर अंकुरित होके बाहर आता है। तो ये डालने वाला मैं ही डाला हूँ नहीं बोल सकता है। कौन उसको किया है? नेचर, प्रकृति, एक शक्ति। तो उसमें कोई भगवान तो आके नहीं करा है ना, आप देख रहे कोई भगवान बैठ के उसको बड़ा बड़ा कर रहा है। तो हमारे अंदर अंधविश्वास, अंधविश्वास में एक्चुअली एक्चुअली रॉन्ग बिलीफ। तो वो कोई तो उसको पालन पोषण कर रहा है, उस अंडाणु और स्पर्म जो क्रोमोसोम बोलते हैं ना, वो इकट्ठ मिलने के बाद से उसका ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ कौन कर रहा है? कोई भगवान बैठ के नहीं कर रहा है, वो अपने आप नेचुरली एक शक्तियां इकट्ठा होके वो बढ़ता जा रहा है। बढ़ने के बाद उसके शरीर बनेगा, एक एक अंगांग उसके बनते जाते हैं। बच्चा डेवलप होता है, पूरा 9 मंथ्स के बाद बच्चा बाहर आता है। तो बाहर आने के बाद बच्चा ऐसे ही नहीं रह सकता। तो ऐसे ही बच्चों को हम नामकरण नहीं करें, कुछ नाम नहीं रखा, तो कैसे हम उनको पता आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन है क्या है? ऐसे कितने सारे हमारे, अभी हम स्क्रीन पे ही 4-5 लोग हैं, तो 4-5 लोगों को कोई नाम ही नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा? ये जो फिजिकल को समझने के लिए हम एक नाम रख देते, बट हम क्या समझते, मैं ही, यानी वो जो अपने ओनर है ना, उसको भूल जाते हैं। मैं ही ओनर हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ, इनकी आत्मा भौतिक। तो भौतिक ये चीजों को थोड़ा सा हमें सोच को बदल, हम तो मतलब ये प्रश्न किसी किसी को उठता है कि सबको बढ़ा कौन रहा है। कोई बीमारी, अंगांग बीमार होता है, दर्द में आता है, वो अपना काम नहीं कर पाता है, तो वो जो ओनर अंदर है ना, ओनर, वो उसको हील करने का, ठीक करने का, इसका काम ये है, ये करना है। तो क्या करेगा? हीलिंग करना शुरू करेगा। हमें, हम वो दर्द समझ आके हम कमांड देंगे ब्रेन को, उससे पहले ही वो अपना काम करना शुरू करेगा। हमें जब महसूस कब होगा? दर्द जैसे होगा तब महसूस होगा इस पार्ट में मुझे दर्द, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। उससे पहले ही जो हमें जो ये जो डेवलप कराया है, अंगांगों को बना है, वो जो नेचर अंदर जो एक चैतन्य शक्ति आके, वो शक्ति क्या करेगा? इसका ठीक करने का कार्य, हीलिंग प्रोसेस शुरू कर। तो ये चीज को समझने के लिए कैसे प्रश्न करते, कैसे हम समझे आत्मा है? कोई भी नाम रख सकते उसको आत्मा। कोई कोई रिलीजन में कुछ कुछ नाम से बोलते हैं, वो आत्मा कोई बोलेगा, कोई चैतन्य शक्ति बोलता है, कोई सेल्फ बोलता है। सेल्फ मतलब सेल्फ के लिए कोई नाम नहीं, हर एक के अंदर है वो सेल्फ। सेल्फ हायर सेल्फ बोलता है, हायर सेल्फ यानी परमात्मा, सेल्फ यानी आत्मा। तो हम ये सनातन धर्म में आत्मा परमात्मा के नाम से, तो हम अंशात्मा यानी पूर्णात्मा। तो वो पूर्णात्मा के अंदर भी वही शक्ति है। तो उसमें से निकले हुए किरणें हैं, सूरज की किरण, सूरज के पास जाके देखेंगे वही किरणें रहेगा, वहां क्या रहेगा? बहुत ज्यादा उसका गर्माहट को हम महसूस कर सकते हैं। तो क्या हो गया? पूर्णात्मा हो गया। वो किरणें हम तक आ रहे हैं, वो अंशात्मा। तो वो वहां जो पावर है, वही पावर उस किरणों में है। वो जो के वो बोलते हैं ना विटामिन डी मिलता है, उसमें क्या क्या वो है, रासायनिक केमिकल्स, वो सारे रेस किरणों के साथ आ जाते हैं।
ना कम ना ज्यादा, उसके पास जो मेन जो है उसके अंदर सब रहेगा। मतलब सूरज के पास जाके देखेंगे वो किरणों में भी वो सारे पावर रहेगा। मतलब हमारे जीव हम जन्म लेने से मतलब पूर्णात्मा से जो हम जन्म लेके अंशात्मा बन के यहाँ जो हमारे कर्मों को पूरा करना, उसको अनुभव करना, जो भी पिछले जन्म में किया था वो अलग 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 जन्म मतलब डेवलप होते हुए इवेल होते हुए, पहले हम मिनरल में आए बोलते हैं, मिनरल के बाद प्लांट, प्लांट के बाद एनिमल, एनिमल के बाद मनुष्य, मनुष्य के बाद मनुष्य एक ऐसे जीवन है वहां आके हम इन सब चीजों का सोच सकते हैं। मैं क्यों आया, मैं कैसे, मुझे इधर क्यों हो रहा है, मुझे कोई से प्यार मिल रहा है, कोई मुझे प्यार नहीं दे रहा, कोई मुझे परेशान कर रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। इस टाइप का सोच आना, इस सोच से ऊपर उठना भी इसी जन्म में पॉसिबल, इंसान के जन्म। जब ये समझ के वो उससे ऊपर आ जाता है तो क्या हो जाता है, इससे भी उन्नत लोक, यानी मनुष्य किंगडम से हो जाएगा गॉड किंगडम। हम गॉड बोल सकते हैं, हायर लोक बोलते हैं, तो उसमें जाएगा सत्य, हायर लोक में वहां जाएगा तो वो कोई भी परे हो जाएगा इन दुख दर्द से। वहां उनको शरीर नहीं, अलग रूप में रहेगा, ऐसे शक्ति भी रहेगा। मैजिक बोलते हैं ना, कोई जादू कर रहा है, कोई कोई बोलते हैं कुछ ये सिद्धि प्राप्त करता है तो कुछ ऐसा मैजिक टाइप करते हैं, तो वो बोलते हैं मेरे अंदर सिद्धि है, हर एक को वो सिद्धि मिल सकता है। करेगा तो वही अंतर शक्ति को हम जानने लगेंगे अपने जो ये सब कर रहा है। इतना सा अंडाणु को बढ़ा के एक इंसान को एक भौतिक शरीर का रूप दे रहा है, वो शक्ति वो धीरे धीरे बढ़ते 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 हम वो वाले शक्ति को ही भूल जाते हैं जो हमें अस्तित्व, ये इस शरीर का अस्तित्व को क्रिएट किया उसको भूल जाते हैं। हम अपने आप को एक तरह अहंकार में आ जाते हैं, मुझे जो भी मतलब शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, इतना शरीर के साथ चिपक जाते हैं, हमारे अस्तित्व को भूल जाते हैं। तो उसको समझने के लिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मैं आत्मा मतलब कभी नहीं मरता है। आप मैंने बोला ना ये गीता में बताया गया, भगवद गीता, तो उसमें पहले चैप्टर में बताया, पहला और दूसरे में, मैं मुझे कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, काट नहीं सकता। तो जब कोई पाप अधर्म होता है तो हमें उसको करने के लिए, अधर्म को हम ये करने का काम कर रहे हैं करके धर्म का काम वो वाला हम ये रख के विचार रख के करेंगे तो उसका कर्म भी हमें टच नहीं होगा, कर्म मुक्त हो जाएगा करके बोलते। जब हम अपने हित के लिए, मुझे किसी ने परेशान किया करके हम उसको हम द्वेष में लेके उनके ऊपर गुस्सा करके इसको कैसे भी रिवेंज लेना, इस जन्म नहीं अगले जन्म भी हम उनके ये करेंगे। वही हम बोलेंगे ये अधर्म कर रहा है, ये मुझे नहीं, बाकी सबको भी अधर्म कर रहा है। वो कृष्ण में भगवान ने बताया, भगवान उनको भी बोला जाता है, वो भी एक चैतन्य, हायर सेल्फ वाले चैतन्य, वो सब सेल्फ को समझ के हायर सेल्फ में जीने वाले वो थे। उन्होंने बताया इतना राजकुल में रहने वाली द्रौपदी का कोई इज्जत नहीं रहा, आम इंसान का कैसे वैल्यू रहेगा उसका क्या। तो उस चीज के लिए क्या कर, तो हम क्या कर सकते। साउंड आ रहा है क्या आप लोगों को कुछ। हाँ जी। ओके। हाँ जितना भी हम समझे ना। हाँ जी। हाँ मैं साउंड आ रहा है। हाँ बोलिए। साउंड आ रहा है थोड़ा सा। हाँ अभी तक इसलिए बताया नहीं किसी ने मेरे को, अभी से बात वो नहीं क्या नहीं सब अभी मेरे खम रखी थी मैं साउंड, वो अपना वो चल रहा लग था रहे थे फ्लक्स। थोड़ा। अभी नहीं आ आपको रहा है ना, अभी पीछे में। हटा दिया, अभी हटा दिया। हाँ जी। ठीक है। तो वो लोग कुछ कर रहे थे तो मैंने रखा, वो अभी बात करने लगे। चलिए मास्टर्स, ये जो
आत्मा और इस शरीर को समझना ही एक आध्यात्म। जो आत्मा को समझे वो स्पिरिचुअल है, जो शरीर को समझ के जी रहा है भौतिक, ये इंसान जागृत, बॉडी जागृति यानी इस भौतिक शरीर के जागृति में जीने वाला, और एक आत्मा जागृति, आत्म जागृति में जीना यानी आध्यात्म पथ पे। आत्म जागृति में जीना हम सीखे तो हमें सब चीज का समझ में आएगा, कैसे कष्ट दुख ये सब आते आते जाते, दोनों एक तरह अपोजिट है। दिन रात कष्ट दुख को बोलते हैं ना, ये सब आते जाते वाले भी हमें द्वैत अद्वैत का बहुत अच्छे से हमें क्लैरिटी मिलता है आध्यात्म में। ड्युअलिटी, दोहरापन बोलते हैं ना, दो तरह का सोच, एक सोच आ गया आप समझे, हम आत्मा स्थिति में जी रहे चल रहे। तो उस मोमेंट में, उस स्थिति में आप 1 मिनट है तो आपको उस समय बहुत अच्छा दिखेगा पूरा दुनिया। जैसे हम शरीर के इसमें आगे मुंह में वो हट जाए, पर्दा हट जाए, तुरंत हम अपना वाला इसमें आ जाए, यानी बॉडी कॉन्शियस। यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है आत्मा और शरीर। तो किस कॉन्शियस किस जागृति में उस हिसाब से हमारा सोच विचार है। हम शरीर के अटैचमेंट में आ गए तो उस टाइप के विचार आएंगे, आत्मा के अटैचमेंट में आएंगे तो डिटैच, इस शरीर से डिटैच हो गया तब सबको एक सा, हर पशु पक्षी प्राणी हर जीव एक लगने लगे, वननेस। तो इसको हम ये सब चीजों का अनुभूति, इसका क्लैरिटी, इसका डिफरेंस हमें ध्यान करते करते ये हमारे अंदर बढ़ता जाता है। तो हम इस चीज को अनुभव करना है तो ध्यान करिए। चलिए ध्यान में बैठते हैं, स्क्रीन बंद कर, मैं म्यूजिक लगाती हूँ। जी मास्टर्स ध्यान के लिए बैठते हैं, सबको पता है ध्यान का टेक्निक कैसे बैठते हैं। आरामदायक जगह को चूज करिए, धीरे धीरे पूरा शरीर को रिलैक्स कराइए। सिर से लेके पैरों तक रिलैक्स योर बॉडी। मैं 10-15 मिनट म्यूजिक लगाऊंगी, म्यूजिक के साथ अपना ध्यान आगे बढ़ाइए, उसके बाद मौन ध्यान करेंगे। हमें मौन ध्यान करने का प्रैक्टिस भी करना चाहिए।
ये मास्टर 5 मिनट नोट ध्यान करते हैं। ये मास्टर धीरे धीरे शरीर के परिणाम में आ जाइए। जो डीप ध्यान में है ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जिनको ध्यान से बाहर शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। धीरे धीरे अपने एक एक शरीर के अंगांगों के प्रति सजग होते जाइए।